हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। मैंने पिछली वीडियो में आपको नर्सिंग डायग्नोस बताई थी कि नर्सिंग डायग्नोस बनाते कैसे है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान बनाते क्यों है। नर्सिंग प्लान होता क्या है, नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम पेशेंट को ठीक कर सके, ठीक है। उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं, जो इंटरवेंशन करते हैं, वो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स है। नर्सिंग एनसीपी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान को बनाने के लिए वो स्टेप्स हमको देखने हैं। जैसे कि पहला है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस हो गया, गोल हो गया, इंटरवेंशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इवोल्यूशन हो गया। ये हमारे कुछ स्टेप्स है जिसकी वजह से हमारी नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम असेसमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब ओवरव्यू करके बताती हूँ। देखो, जो असेसमेंट होता है ना, उसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्टिव डाटा हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा हमारा पेशेंट की लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डाटा मेडिकल लैंग्वेज होती है। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट की लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव डाटा मेडिकल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल कि जो सब्जेक्टिव डाटा होता है, पेशेंट आया, ठीक है। तो पेशेंट आकर थोड़ा बहुत साइन एंड सिम्टम्स बताएगा, इसमें अपने बारे में मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है कि नर्स खुद उसको चेक करेगी कि ये पेशेंट सही है या नहीं है, मतलब कि उसको सच में हो रहा है नहीं हो रहा, होकर फिर उसको देखेगी ऑब्जेक्टिव डाटा, हाँ ये सच में ही हो रहा है उसको, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोस में क्या, उसके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोस बनाते हैं। फिर गोल, गोल क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कोई फीवर वाला पेशेंट है तो उसका गोल क्या होगा कि उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा। इंटरवेंशन में क्या है, इंटरवेंशन को हम प्लानिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है इंटरवेंशन में कि जो भी कुछ प्लान बनाएंगे जो उसको पेशेंट को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए उसके, तो उसमें होंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या, जो भी हमने प्लान बनाए हैं, जो भी तरीके बनाए, जो भी स्टेप्स बनाए हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट अप्लाइड कर देंगे इसमें। और लास्ट में इवोल्यूशन, इसमें हम चेक करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, बेटर हुई है नहीं हुई है। अगर बेटर हो जाती ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती तो हम वापस से इस एनसीपी में करेक्शन करेंगे, कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर नहीं, फिर उसको दोबारा से ठीक करेंगे, ठीक है। फिर से इवेल्यूएट करेंगे कि पेशेंट कंडीशन ठीक हुई है नहीं हुई है। और जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा होता है, इसमें ना हम साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं लिखते, और इसमें ऑब्जेक्ट डाटा होता है, इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बुखार है, पेशेंट ने बोला कि मुझे बुखार है, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट ये लिख देंगे पेशेंट से दैट ही हैज फीवर। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इसमें अलग तरीके से लिखना है। जैसे कि पेशेंट आया, उसने बताया बुखार है, तो हमें इस तरीके से लिखना है कि उसको थोड़ा गर्म गर्म सा लग रहा है, उसकी बॉडी थोड़ी हीट हो रही है। तो इस तरीके जो साइन सिम्टम्स वो बताए वो लिखनी है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम खुद लिखेंगे कि हाँ उसको फीवर हो रहा है, ठीक है। ये कुछ तरीका है। देखो मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये देखो असेसमेंट, ठीक है। हाँ दिख रहा है आप लोगों को। असेसमेंट हो गया, ठीक है। असेसमेंट में ये देखो सब्जेक्टिव डाटा, इसमें जो कीवर्ड है मतलब असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट, ये देखो हमारी एनसीपी है, ठीक है। पहले हो गया असेसमेंट। इस तरीके से एक हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे इसको। ये देखो टेबल फॉर्म है, थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो पहला स्टेप है वो असेसमेंट है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखो असेसमेंट है, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव डाटा में क्या है, पेशेंट की लैंग्वेज, इसमें जो पेशेंट बोलेगा वो होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में डाटा में क्या है, इसमें जो नर्स देखेगी वो होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा को स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें जो कीवर्ड है वो है पेशेंट सेज दैट, ठीक है। पेशेंट सेज दैट, पेशेंट ने बोला कि क्या बोला, कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी और अगर बीमारी हो उसको, उसके रिगार्डिंग बोलेगा। तो इसमें हम फीवर का दिखा रहे थे, इसमें वो बोलेगा हिज बॉडी इज वार्म, मतलब गर्म सी हो रही, थोड़ी स्वेटिंग, पसीने आ रहे, वीकनेस। आप इसमें और कुछ भी लिख सकते हो, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ भी मतलब जो पेशेंट बोले वो। बट इसमें हमें साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं लिखनी, जैसे कि पेशेंट ने बोला मुझे बुखार से डायरेक्ट इसमें बुखार वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स लिखने जो बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा में इसमें कीवर्ड हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करना, ऑब्जेक्टिव या तो बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
ओके, या ऐसे करके, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं नर्स से दैट, नर्स सेज दैट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है, सेज दैट, ये कि आई फाइंड पेशेंट हैज फीवर, किसके थ्रू, बाय चेकिंग थ्रू थर्मामीटर या कुछ भी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बनाकर। बट इसमें जो कीवर्ड होगा न सेज दैट या बाय ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा बाय ऑब्जर्वेशन एंड चेकिंग वाइटल साइन आई फाउंड पेशेंट हैज फीवर। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो नर्स सेज दैट पेशेंट हैज फीवर बाय चेकिंग थ्रू थर्मामीटर या बाय यूजिंग थर्मामीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, वो ये कि यहाँ पर एक हम साइन एंड सिम्टम लेंगे, जैसे कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा था, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, ये रिलेटेड टू क्या है, हमारा कंपल्सरी वर्ड है। मैंने ये बताया था कि हम रिलेटेड टू की जगह ड्यू टू ले सकते हैं, बट कब लिखेंगे, ड्यू टू हम कब लिखेंगे, ड्यू टू हम जब लिखेंगे जब हमें एग्जैक्ट कोज पता हो। एग्जैक्ट कोज नहीं पता तो हम रिलेटेड टू लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू, ये ओके, ये लिखेंगे रिलेटेड टू अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन। ठीक है, खोज पता हमको तो मैंने लिख डाला, तो रिलेटेड टू। ठीक है, यहाँ पर मैं डी टू लिख सकती हूँ अगर मुझे एग्जैक्ट खोज पता है कि हाँ ये इन्फेक्शन ही है, बट मैं श्योर नहीं, तो इसलिए मैंने रिलेटेड टू लिखा है। ठीक है, और फिर से एज एविडेंस वाई, ये हर किसी के अंदर लिखना होता है। एज एविडेंस वाई किससे पता चला, एज एविडेंस वाई मतलब ये कंपल्सरी वर्ड है, किससे पता एविडेंस किया कि भाई उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, उससे पता चला। ठीक है, हमने चेक किया, चेक किसके थ्रू कर सकते हैं, पालपेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्मामीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, या तुमने जिस तरीके से भी चेक किया वो एविडेंस हम इसके अंदर लिखना है। ओके, हाँ आए समझ में, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा, इसमें हमने इधर देखा सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट डाटा। अब नर्सिंग डायग्नोस भी आप लोगों को आ गया है। अब गोल क्या है भाई, देखो उसको फीवर हो रहा है। ठीक है, तो गोल आपको अब उसी बात से क्या हो सकती है कि उसको बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। तो ठीक है, तो गोल हमारा हो गया टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई भी डिसीज कंडीशन हो उसको करेक्ट, मतलब कोई भी हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए जो गोल रखेंगे वो इसमें लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट इंटरवेंशन। देखो इंटरवेंशन को हम प्लानिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग इंटरवेंशन क्या होता है, जो हम प्लान बनाते हैं, जो कोई भी स्टेप्स उठाते हैं पेशेंट की कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं, इंटरवेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या प्लान बना सकते हैं, देखो पहला इसमें मैंने लिखा असेस वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, हम वाइटल साइन पेशेंट की चेक करेंगे। ठीक है, ये असेस करेंगे। ठीक है, ये या उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसको ना इंटरवेंशन को 5-6 पॉइंट लिखते हैं मेनली। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते, 5-6 पॉइंट। मैंने यहाँ पर कितने लिखे, 1 2 3 4 5 लिखे है। ठीक है, 6, आप 5 से 6 तो ज़्यादा लिखना नहीं, मतलब इतने ही इनफ होते हैं, लिख सकते हो ज़्यादा। ठीक है, देखो असेस वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मतलब कुछ जिस तरीके से मतलब उनको ठीक किया जाए पेशेंट को, वो स्टेप आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो उसको कूल एंड काल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है क्योंकि उसको फीवर है। ठीक है, और उसको कोल्ड स्पंजिंग रुमाल से ऐसे वो उसको गीला करके उसके हेड पर रखना है, या मतलब गर्म हो तो ठंडे ठंडे कपड़े से उसको एक बार उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। ठीक है, और प्रोवाइड हेल्दी डाइट प्रोवाइड करनी है, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। ठीक है, या प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। ठीक है, प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन। हमने ये कुछ स्टेप्स लिखे, हमने वाइटल साइन चेक किए, उसको कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, उसको कोल्ड स्पंज प्रोवाइड किया, उसको हेल्दी डाइट प्रोवाइड की, उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हो। आपको इंटरवेंशन 5 या 6 से ज़्यादा मतलब कि लिख सकते हो, बट 5 इनफ है। ठीक है, अब देखो ये इसमें प्रोवाइड किया, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं, जस्ट इनको इम्प्लीमेंट करना होता है कि असेस वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इधर असेस किया तो इधर असिस्ड ईडी इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंजिंग। ठीक है, प्रोवाइडेड हेल्दी डाइट। ठीक है, provided medication as prescribed by the physician, provided psychological support to the patient। इस तरीके से हम इधर लिख सकते हैं। आया समझ में, आया, assessed
इस असिस्टेड प्रोवाइडेड इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। और देखो ये है पेशेंट कंडीशन, इसमें इवोल्यूशन में लास्ट में क्या है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है, वो चेक करते हैं। इसमें हम मेनली ये लिखते हैं कि पेशेंट की मतलब कि पेशेंट एनसीपी बनाने के बाद कि लास्ट में कि हाँ पेशेंट की कंडीशन ठीक है, तो पेशेंट कंडीशन बेटर देन बिफोर। आप इस लाइन को हर किसी के अंदर लिख सकते हो, पेशेंट कंडीशन बेटर देन बिफोर। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो कि द पेशेंट फीवर हैज बीन रिड्यूस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो हर किसी के अंदर इस लाइन को ही लिखती हूँ, पेशेंट कंडीशन बेटर देन बिफोर। ओके, और आप लोगों को एनसीपी समझ में आई नहीं आई कमेंट करके बताना। और दूसरा, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताना। और मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू।